हेलो एवरीवन, आज हम यूपीएससी सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी बारे में यूपीएससी जो है इसका एग्जाम 3 फेज में होता है। एक तो आपका होता है यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और लास्ट एग्जाम जो होता है इंटरव्यू। यही आपका गेम चेंजर होता है। तो इंटरव्यू से ही आपका ये डिटरमाइन होता है कि आपका ऑल इंडिया रैंक क्या आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है यूपीएससी के बारे में। सबसे पहले तो वो कंफ्यूज रहते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि वे अगल बगल फ्रेंड्स से या उनके जान पहचान या एल्डर से वो जानते हैं और सुने रहते हैं कि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, काफ़ी बड़ा होता है, उसे टैकल करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी डॉट को आज हम क्लियर करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स का आज हम जो सिलेबस है इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपका है आपका जीएस पेपर 1 और सेकंड आपका जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 का जो इसका एग्जाम है 2 आवर्स का एग्जाम होता है और 200 मार्क्स का ये एग्जाम है जीएस पेपर 1। और जीएस पेपर 2 की बात करें तो ये आपका कहलाता है सीसैट, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बेसिकली आपका होता है मैथ्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का सिलेबस को। ये जो सिलेबस आपका जीएस पेपर 1, इसका पहला पॉइंट बोल रहा है कि करंट इवेंट्स ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि साफ शब्दों में अगर जाने तो करंट में जो भी आपका करंट अफेयर्स हुए हैं नेशनल में, इंटरनेशनल में, क्या क्या घटनाएं हुई, प्रमुख घटनाएं, उसके बारे में ये पॉइंट बता रहा है। अगला है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन हिस्ट्री के इसमें बताया गया है। चूंकि हम जानते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि इंडिया को फ्रीडम दिलाने में क्या क्या नेशनल मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया का ज्योग्राफी और वर्ल्ड का ज्योग्राफी का इसमें पढ़ना है हमें। फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है। जो चीज़ मेंशन किया हुआ सिलेबस में वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है, देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें इंडियन ज्योग्राफी और इसमें आपका इंडिया के बारे में अलग ज्योग्राफी पढ़ना है और वर्ल्ड का ज्योग्राफी वो भी अलग हो। इसमें आपका क्लाइमेटोग्राफी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, मेट्रोग्राफी हो गया, मेट्रोलॉजिस्ट हो गया, ये सब चीज़। तो जैसे आपका बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए, प्लेटो हो गए, प्लेन हो गए, रिवर का बेसिन्स हो गया, ऑक्सबो रिवर्स, प्लैनेट्स, तो ये सब चीज़ आपको टेक्नोटिक एक्टिविटीज, गोंडवाना लैंड्स, क्या कोर्स होता है रिवर्स का, स्टेट्स, मतलब सारा कुछ आ गया आपका ज्योग्राफी में। अब अगला है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज। इसमें जो आपका हो गया इंडियन पॉलिटी, भारत का राज व्यवस्था क्या है, इसका गवर्नेंस, भारत का संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। हम लोग जानते हैं इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इससे एक तो आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो सबसे हायरार्की यानी कि सबसे ऊपर रहता है। पंचायती राज, इसमें पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। पब्लिक पॉलिसी क्या क्या होते हैं, राइट इशूज। अगला आपका है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ईटीसी। तो ये आपका जो देख रहे हैं इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इंक्लूजन। इंक्लूजन के बारे में अगर हम देखें तो इंक्लूजन का मतलब होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है।
मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा उसके अलग अलग अवसर पैदा करता है ये इंक्लूजन, और हेल्प करता है गरीबी यानी कि जो पॉवर्टी होता है उसको रिड्यूस करने में। और रोजगार के लिए क्या क्या अवसर हैं, उसके गरीबी कैसे कम करना है, उसके के लिए इनिशिएटिव से क्या क्या हम प्लानिंग करेंगे इसके कारण गरीबी को हटाया जा सकता है। और डेमोग्राफिक्स मीन्स होता है आपका एज, मैरिटल स्टेटस क्या होता है ह्यूमन का, सेक्स, रेस, ये सब चीजें। अगला है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। इसका मतलब होता है सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स होते हैं आपका हेल्थ इशू हो गया, हेल्थ कैसा है, एजुकेशन, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेस्ट। तो ये सब का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये आपका आ गया किसमें, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स में। नेक्स्ट आपका जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये जो है आपका जनरल इशू है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पर, बायोडाइवर्सिटी यानी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारा आ गया इसमें। और सबसे ज़्यादा इसमें आता है करंट में क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में, और इकोनॉमिक्स पोर्शन में भी आपका करंट से आपका क्वेश्चन काफ़ी आता है। इसमें आ गया इन्वायरमेंट में आपका हो गया वेटलैंड्स आ गए, कितने रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स उसके बारे में, नेशनल पार्क्स हो गए, वाटर शेड्स हो गए। तो ये सब चीज़ हो गया आपका इन्वायरमेंट में। और लास्ट पॉइंट आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में 9, 10, 11 टेबल का जो आपका होता है जनरल साइंस का, साइंस बुक से एनसीईआरटी का, वो काफ़ी इसमें हेल्पफुल रहेगा। अब नेक्स्ट ये टॉपिक है हमारा प्रीलिम्स सीसेट यानी कि जीएस पेपर 2 के लिए। ये आपका 2 आवर्स का एग्जाम से 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये आपका शाम के टाइम होता है। देखिए ये जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ये एक ही दिन होता है और एक ही दिन में 2 पार्ट में होता है। तो आपको सुबह में हो गया आपका जीएस पेपर 1 जो जीएस था, और ये आपका जो हो गया सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये शाम के टाइम में होता है। तो ये भी आपको 200 मार्कर है। ये आपका कंप्रीहेंशन, ये टॉपिक्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े पैसेज होते हैं, छोटे छोटे पैसेज, मीडियम साइज के पैसेज। इसे आप कम मत आगिएगा कंप्रीहेंशन। हमारे जो पढ़े थे 9, 10 वैसा नहीं, थोड़ा इसमें अलग टाइप का कंप्रीहेंशन पढ़ना पड़ता है। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बेटर करना है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग पूछेगा इसमें, और उसका एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब टॉपिक्स हैं मेन जो आपको पढ़ना है सीसेट में। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इसमें आ गया वही नंबर्स जैसे कि HCF, LCM, उनके रिलेशंस क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10 लेवल का ही आपका रहेगा। नेक्स्ट आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका चार्ट्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसीज। हम लोग पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज पढ़ेंगे क्लास 9, 10 में, तो इसी सब क्वेश्चन रहेगा क्लास 10 लेवल का। और अगला ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल्स, ये आपका क्लास 10 लेवल का रहेगा ये भी। ये सब टॉपिक्स में पढ़ना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो इस सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पाए, तो इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।